वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल ख़ान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है दीनी मदरसा रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 का जो दीनी मदरसे का कानून बना है, जो आप आजकल आप देख रहे हैं। दीनी मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट है क्या चीज़, इसके बारे में हम देख रहे हैं। जैसा कि कानून बना गया मगर उस पर सदर ने साइन नहीं किया। उलमा कराम इस पर बहुत डिस्कस कर रहे हैं और ख़ासकर मौलाना फजल रहमान साहब इस बारे में बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि ये कानून बन गया है मगर सदर जो है इस पर साइन नहीं कर रहा। आज हम ये देखना चाहते हैं बेसिकली ये कानून है क्या और इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सदर इस पर साइन नहीं कर रहा। इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं उस लॉ को जो कि सेनेट पास कर चुके हैं, असेंबली पास कर चुकी है और सदर के पास गया हुआ है साइन करने के लिए, और साइन होते ही वो एक एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, मगर वो सदर साइन ही नहीं कर रहा। तो इस पर आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा शोर शराबा चल रहा है, वावेला चल रहा है इस एक्ट के बारे में। तो देखते हैं कि ये दीनी मदारस का जो ये रजिस्ट्रेशन लॉ है 2024 का, ये बेसिकली अक्टूबर ही में इसको असेंबली ने पास किया था। बेसिकली ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2024 का, जो कि इससे पहले अगर हम देखते हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें एक अमेंडमेंट लाई गई है 2024 जो कि अक्टूबर में पास भी हो गई है। तो उसमें अगर हम देखते हैं सेक्शन 1 सब्स्टिट्यूट किया गया है और उस सेक्शन 21 को अगर हम देखते हैं तो जिसके तहत जो भी दीनी मदरसे उसकी रजिस्ट्रेशन इस कानून के तहत ये कहा गया है कि इस कानून के तहत जितने भी दीनी मदरसे उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। सेक्शन जो सब्स्टिट्यूट किया गया वो 21 है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का, जो अमेंडमेंट 2024 के तहत है। वो ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द दीनी मदारिस, सेक्शन 21 को जो सब्स्टिट्यूट किया वो ये कहता है हर दीनी मदरसा जिसका जो भी नाम होगा वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो बगैर रजिस्ट्रेशन के वो काम नहीं कर सकेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी। अब उसमें ये कहा गया कि इससे पहले जो कोई मदरसा दीनी मदरसा रजिस्टर्ड नहीं था, तो इस कानून के आने से पहले कोई मदरसा मौजूद है तो इस कानून के आने के 6 महीने के अंदर अंदर उसकी वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक उसकी रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी। और अगर इस कानून के बाद कोई नया मदरसा दीनी मदरसा ओपन होगा तो फिर उसके पास टाइम होगा 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर के तहत कराना पड़ेगी। हाँ, अगर इसमें एक से ज़्यादा भी अगर कैंपस हैं, एक कोई मदरसा है उसके बहुत से कैंपस हैं, तो हर कैंपस को अलहदा से रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ेगा बल्कि उसकी सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन होगी, वो काफ़ी होगी। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि हर दीनी मदरसा जो सालाना वो अपनी एजुकेशन जो रिपोर्ट है वो पेश करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी को वो भेजेगा। इसके अलावा हर मदरसे का ऑडिट भी होगा, ऑडिटर उसको ऑडिट करेगा और उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को भेजेगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि कोई मदरसा कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा कागज़ डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश नहीं करेगा, ना को प्रमोट करेगा जो मिलिटेंसी को प्रमोट करेगा या सेक्टेरियज़म को प्रमोट करेगा या नफ़रत अंगेज़ किस्म का मवाद होगा। इस किस्म का कोई जो है वो प्रमोट नहीं करेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई लिटरेचर वो मदरसा नहीं छापेगा। इसके अलावा आगे ये कहा गया कि हर मदरसा अपने रिसोर्स के मुताबिक अपने सिलेबस में बेसिक कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट को जो भी वो शामिल करेगा। उसके अलावा छठे में 26 का नीचे सबसेक्शन 6 है, उसमें ये कहा गया जब इस कानून के तहत कोई मदरसा रजिस्टर्ड हो दीनी मदारस को, ये कहा गया कि सिर्फ इसी कानून के तहत ही रजिस्टर्ड किया जाएगा, किसी और कानून के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। सातवें में यह कहा गया जब इस कानून के तहत रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर उसको किसी और कानून के साथ किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। ये है टोटल
छोटा सा कानून जो कि अमेंडमेंट की गई है रजिस्ट्रेशन ऑफ द दीनी मदारिस के बारे में। इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या इसको किस तरीके से गवर्नमेंट देख रही है। गवर्नमेंट ने इस पर कानून पास होने के बावजूद भी इस पर सदर ने साइन नहीं किए, और जब साइन नहीं किए तो ये कानून अभी तक नहीं बन सका। हालांकि इस पर असेंबली इसको पास कर चुकी है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द दीनी मदारिस। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसको तालीमी लॉ के तहत किसी और कानून के तहत रजिस्टर्ड किया जाए, हम इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, जबकि ये एक ऑलरेडी इन्होंने एक कानून पास कर लिया है रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके, तो इसी को आगे अगर ले चलते हैं तो अच्छी बात है। तो ये देखते हैं कि अब आगे इस पर क्या होता है। कानून तो आज हमने आपको बता दिया, ये टोटल कानून था कि जो कि बनाया गया है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।